बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। कर्म योगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए ही सदा तत्पर रहता है। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती। उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमता पूर्वक मिलती रहती कि ये ब्रह्मा जी का विधान है कि सभी प्राणियों को सभी वस्तुएं अपने आप मिलती हैं। मनुष्य प्रयास में लगा रहता है, लेकिन बाकी प्राणियों को भी अपने भोजन की सामग्री मिलती ही है। इसी तरह कह रहे हैं कि जो अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करना चाहता है, उसे अपने कर्तव्य कर्मों के अनुसार सारी सामग्री संसार से मिलती ही है। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य करने की सामग्री जिस जिसको जो जो भी मिली हुई है, वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जिस कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है, तब जितने से कर्तव्य का पालन कर सके उतनी सामग्री देना भी उन्हीं पर निर्भर है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं। इसलिए सांसारिक सुखों को भोगो, ऐसी आज्ञा कोई भी शास्त्र, किसी भी शास्त्र में यह लिखा नहीं गया। आप किसी भी शास्त्र को पढ़ेंगे तो वहां ये नहीं लिखा हुआ है कि सांसारिक सुखों को भोगो और उस ऐश्वर्य में लीन हो जाओ। समाज की किसी का अनम्यूट हो जा रहा है। समाज भी स्वच्छंद भोग भोगने की आज्ञा नहीं देता कि समाज भी आप अपने मन मर्जी मुताबिक जैसा इच्छा, जैसे इस तरह जैसे इच्छा भोगों को भोगो, ऐसी आज्ञा समाज भी नहीं देता है। इसके विपरीत दूसरों की सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों देते हैं। जैसे पिता के लिए यह विधान तो मिलता ही है कि वह पुत्र का पालन पोषण करे, पर यह विधान कहीं नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले ही। इसी प्रकार पुत्र पत्नी आदि अन्य संबंधों के लिए भी यही समझना चाहिए कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। हमारे जितने भी सांसारिक संबंध हैं, माता पिता स्त्री पुत्र, और हमें उन सब की सेवा करनी है। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि हमें सबकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे जितने जैसे संबंध हैं, उन्हीं के अनुसार उनकी सेवा करनी है, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना है, हमारा कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना या उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। कि जिस घर में हमारा जन्म हुआ है, वहां हम ऋण लेकर ही आए हैं, और उनसे हमारा संबंध इसीलिए जुड़ा है कि हमारा ऋण बाकी है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें,
यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है कि सर्वप्रथम हम अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखें, उनके कर्तव्यों का पालन करें। सेवा तो हमें सभी की करनी है, परंतु जिनकी हमारे पर जिम्मेवारी है उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। कर्म योगी तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरों के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है। जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है कि माता पिता की सेवा करें, ये हमारा कर्तव्य है और उनका अधिकार है, माता पिता का अधिकार है। दूसरे का कर्तव्य देखने से जब हम देखते हैं कि वो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, दूसरे का कर्तव्य देखने से हम समय कर्तव्य से गिर जाते हैं, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। तात्पर्य है कि दूसरे का हित करना यह हमारा कर्तव्य है और दूसरे का अधिकार है। यद्यपि अधिकार कर्तव्य के ही अधीन है, तथापि मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं है, अपने अधिकार का त्याग करना। अपने अधिकार का त्याग करना है, केवल दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरे का कर्तव्य देखना तथा अपना अधिकार जमाना लोक और परलोक में महान पतन करने वाला है। आजकल जो वर्तमान समय में घरों में जो संघर्ष देखते हैं, घरों में जो कलह है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा और अधिकार की मांग करता है। यदि सभी अपने कर्तव्य का पालन करें और अधिकार की कोई अपेक्षा न रखें, गीता यही सिखाती है कि हम दूसरे में परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि हम अपने में परिवर्तन कर लें, अपने कर्तव्य को पालन करें, समान भाव से, बिना राग द्वेष के, बिना शोक रहित, शोक हर्ष के रहित, तो वो सबसे बड़ा यज्ञ है। तीसरे अध्याय में यही कहा गया है कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना ही यज्ञ है। मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है। इसमें कर्म करने का मनुष्य को अधिकार है। 84 लाख योनियां देवता, नारकीय, जीव आदि भोग योनियां है कि मनुष्य जन्म के अलावा और जितनी भी योनियां हैं उसमें वो सारी भोग योनियां हैं। उसमें कर्म करके मनु कोई भी अपना कल्याण नहीं कर सकता, वो खाली भोग भोगने के लिए है। सकाम भाव वाले मनुष्य भोगों को भोगने के लिए ही स्वर्ग में जाते हैं कि जिन्होंने शास्त्र विहित यज्ञ किए हैं कि जिस यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, तो वो उन भोगों को भोगने के लिए ही स्वर्ग में जाते हैं। अतः देवता लोग निष्काम भाव न रखकर अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हैं। इसलिए यहाँ कल्याण की बात मनुष्य के लिए ही समझनी चाहिए कि कल्याण करने का अधिकार मनुष्य को ही है। मुक्ति स्वाभाविक है और बंधन अस्वाभाविक है। उसका कल्याण उसका कल्याण मनुष्य योनि अपना कल्याण करने के लिए है। समझने के लिए जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका कल्याण स्वाभाविक होता है।
कि सर्वप्रथम हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। कल्याण के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो काम कर रहे हैं उसी को स्वार्थ, अभिमान और फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करें तो कल्याण हो जाएगा। कि कल्याण के लिए कोई नया काम करने की आरंभ आवश्यकता नहीं है। कल्याण के लिए कोई एकांत में बैठने की आवश्यकता नहीं है। कल्याण के लिए कोई घर के त्याग की आवश्यकता नहीं है। संसार में रहते हुए मनुष्य यदि निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करे तो उसका कल्याण हो जाएगा। निष्काम भाव के बिना केवल अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वर्ग आदि पुण्य लोकों की प्राप्ति हो जाती है। यदि बोले हम अपना सकाम भाव रखेंगे, उससे कर्तव्य कर्मों का पालन करेंगे तो हमें स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो जाती है। जिस स्वर्ग की प्राप्ति बड़े बड़े यज्ञ कर्मों से होती है, उसी की प्राप्ति केवल अपना कर्तव्य कर्म युद्ध करके भी प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन को वो समझा रहे हैं भगवान कृष्ण, और सभी मनुष्यों को समझा रहे हैं कि जिस कल्याण की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, वो अपना निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्मों का पालन करके भी उसको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ब्रह्मा जी ने देवताओं और मनुष्यों के लिए परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात कही है, ऐसे ही चारों वर्णों को, जो हमारे चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, उनको भी परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात समझनी चाहिए। चारों वर्ण एक दूसरे के हित के लिए अपना कर्तव्य कर्म करें तो वो कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। 12वां श्लोक। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही अनावश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। हमें ये जो शरीर मिला है, यह शरीर माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या हमें गुरुजनों से मिली है और देवताओं ने हमें सब कर्तव्य की कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं, पितर मनुष्य की सुख सुविधाओं के उपाय बताते हैं। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि दूसरों के सुख में समय को समर्पित कर देते हैं। कि जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं और वृक्ष हैं, लता हैं, उनके द्वारा स्वाभाविक कल्याण होता है। यद्यपि पशु पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे दूसरे का परोपकार स्वतः होता है। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री है, बल है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, धन संपत्ति आदि है, वह सब की सब हमें दूसरों से मिली। सब की सब संसार से ही मिली है, इसलिए इनको दूसरों की सेवा में लगाना है। प्रजापति ब्रह्मा ने देवता और मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य पालन की आज्ञा दी है। देवता आदि सब मर्यादा में चलते हैं। कि देवता जो हैं वो सारे मर्यादा में चलते हैं, केवल
मनुष्य ने ही अपनी बेसमझी से, अपनी नासमझी से मनुष्य ही मर्यादा को भंग करता है। कारण कि उसे दूसरों की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है, उस पर वह अपना अधिकार समझ बैठता है कि ये मेरा अधिकार है। ये वो समझ बैठता है। अनंत जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, किंतु वह उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्म फल में ममता, आसक्ति कर बैठता है। फलस्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह समय फंस जाता है और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है कि हमारे अनंत जन्म इसीलिए होते रहते हैं क्योंकि हम अपने कर्मों के द्वारा उसमें जो स्वतंत्रता मिली है उसका दुरुपयोग करके जन्म मृत्यु के बंधन में फंस जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि जो सामग्री मिली है उससे वह त्रिलोकी की सेवा करे, अर्थात सामग्री को वह भगवान, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि की सेवा में, समस्त प्राणियों की सेवा में लगा दे। अब यहाँ एक शंका होती है कि जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है वह सब की सब दूसरों की सेवा में लगा देने पर कर्म योगी के जीवन का निर्वाह कैसे हो सकेगा। ये जो भी साधना करते हैं उनके मन में ये शंका रहती है कि मेरे जीवन का, यदि गीता पढ़ते हैं तो भी यदि हम दूसरे के हित के लिए कार्य करेंगे, सारा हम सेवा में लगा देंगे, तो हमारे जीवन का निर्वाह कैसे होगा। कलयुग में ये सबसे बड़ा प्रश्न हर एक प्राणी के मन में रहता है। इसका समाधान बड़े सुंदर शब्दों में स्वामी जी ने दिया है कि वास्तव में यह शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से, अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से पैदा होती है कि हमने इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया है, परंतु जो कर्म योगी है वह शरीर से अपना कोई संबंध मानता ही नहीं। उसे संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसी की सेवा में लगा देता है कि यह शरीर भी संसार का है और सामग्री भी संसार की है। उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर रहती है कि मेरा जो स्वरूप है वह अविनाशी है, नाशवान शरीर पर नहीं। और जिसकी दृष्टि शरीर पर रहती है वही ऐसी शंका कर सकता है कि कर्म योगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा। जब तक भोग की इच्छा रहती है तभी तक जीने की इच्छा तथा मरने का भय रहता है कि जब तक हमारे मन में ये रहता है कि हमें और भोगों की प्राप्ति हो, तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, तभी तक जीने की इच्छा रहती है तथा मरने का भय रहता है। भोग इच्छा कर्म योगी में रहती ही नहीं, क्योंकि उसके संपूर्ण कर्म अपने लिए न होकर दूसरों की सेवा के लिए ही होते हैं कि भोग की इच्छा जो है वो कर्म योगी में रहती ही नहीं है। अतः कर्म योगी अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसके मन में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे। वास्तव में जिसके हृदय में जगत की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगत को रहती है। जिसके हृदय में संसार की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता संसार को रहती है। इसलिए जगत उसके निर्वाह का
स्वतः प्रबंध करता है, संसार उसके निर्वाह का अपने आप प्रबंध करता है। जिनका जीवन परोपकार के लिए समर्पित है, ऐसे पशु पक्षी, कीट पतंग, लता आदि सभी प्राणियों का, किसी का अनम्यूट हो गया है, सभी प्राणियों का, कि जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, उनकी जीवन निर्वाह का जब प्रबंध है, तब शरीर सहित मिली हुई सब सामग्री को प्राणियों के हित में व्यय करने वाले मनुष्य के जीवन का प्रबंध न हो, यह कैसे संभव है कि जब ईश्वर ने सारे प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था दी है, सभी प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है, तो जिस कर्म योगी ने अपने को संसार की सेवा में समर्पित कर दिया, उसके जीवन का निर्वाह न हो, यह संभव ही नहीं है। सबका पालन करने वाले भगवान की असीम कृपा से जीवन निर्वाह की सामग्री समस्त प्राणियों को समान रूप से मिली हुई है। चाहे प्रारब्ध से मानो, चाहे भाग्य से मानो, चाहे भगवत कृपा से मानो, कि चाहे भाग्य से मानो कि हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों से, चाहे भगवान की कृपा से, मनुष्य को जीवन निर्वाह की सामग्री उसको मिलती ही है। इसमें संदेह, चिंता, शोक एवं विचार होना ही नहीं चाहिए कि सभी प्राणियों को जीवन निर्वाह की सामग्री मिलती ही है। फिर जिसने अपना जीवन संसार की सेवा में समर्पित कर दिया है, उसका जीवन निर्वाह न हो, ऐसा संभव ही नहीं। 13वां श्लोक। यज्ञ यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने हित के लिए पकाते हैं और सर्व कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा क्षमता ही शेष रहती है, कि जब हम अपने सारे कर्तव्य कर्मों का पालन करेंगे, तो एक जो यज्ञ पूर्ण होने के बाद जो यज्ञ शेष होता है, उसके रूप में या यज्ञ का जो फल होता है, उसके रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्म योग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। कि जब हम संसार से जो सामग्री मिली, उसको संसार की सेवा में लगा दिया, तो वह यज्ञ सिद्ध होता है। और यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः जो उसका अवशिष्ट है, रहने वाला जो योग है, वो अपने लिए होता है। कि जब यज्ञ की सिद्धि हो गई, तो फल के रूप में योग की प्राप्ति होगी। वह समता ही यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने चौथे अध्याय में अमृत कहा है। कि चौथे अध्याय में उस यज्ञ शेष के बारे में और विवरण आएगा। यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संपूर्ण संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्म विलीन हो जाते हैं। संचित कर्म जो हमारे अनेक जन्मों के कर्म है, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म उन कर्मों का कुछ भाग
जो हमें इस जीवन में भोगना है उसे भाग्य या प्रारब्ध कर्म कहते हैं। कि सभी कर्मों के फल तो संभव नहीं है कि मनुष्य एक जन्म में भोग ले, तो उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और क्रियामान कर्म जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, तो वो जो सारे कर्म जो हैं वो शेष हो जाते हैं। उसका देखिए बड़ा सुंदर तरीके से समझाया है कि कामना न रहने से संचित कर्म विलीन हो जाते हैं। कि जब हमारे में कामना का अभाव हो जाएगा तो संचित कर्म समय शेष हो जाएंगे। जब तक शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है। कि सबके जीवन में सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जब तक हमारा शरीर है वो आती रहेगी। चाहे हम अ, हमारे भगवान राम के जीवन को देख लें या भगवान कृष्ण के जीवन को देख लें, उनके जीवन में भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती रही है। तो जब तक जीवन रहता है तब तक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पर उससे वह सुखी दुखी नहीं होता। अर्थात उस परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वह प्रारब्ध कर्म का विलीन होना है। कि जो सुख और दुख का असर नहीं पड़ता, उससे प्रारब्ध कर्म जो है, जो भाग्य में, वो विलीन होना है। और फल की इच्छा न रहने से क्रियामान कर्म अकर्म हो जाता है। जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं वो यदि हम निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा रखे, बिना फल की आसक्ति रखे उन कर्मों को करते हैं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते। यह क्रियामान कर्म का विलीन होना है। अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कामना से ही बंधन होता है। कि मनुष्य के जीवन में हर समय मनुष्य ये चाहता है कि अनुकूल परिस्थिति रहे, प्रतिकूल परिस्थिति ना रहे। ये जो कामना है सबसे बड़ी, कि सुख की स्थिति बनी रहे, इसी कामना से बंधन होता है। यह कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आज मेरे ख्याल में समय हो गया, पता नहीं चला। इतना ही, बाकी कल करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय।